कितने लोग सही में प्रभु में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? जितने होना चाहते हैं एक बार जोर से हालेलुया कहो। अपनी बाइबल को भजन संहिता 1 पर हम खोल लेंगे। मैं कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा ने जो मुझे आज दिया है मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं। भजन का लिखने वाला यूं कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए सब कहें इसीलिए वह पुरुष जो कुछ करे वह सफल होता है। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं और कहें कि खुदावन आज मुझसे बात कर। ये जो स्पिरिट ऑफ फेलियर है इसको आज मेरे ऊपर से तोड़ दे। परमेश्वर आपका आत्मा हमसे रूबरू हो और ये फेलियर मेरी लाइफ से, मेरी मैरिड लाइफ से, मेरी मिनिस्ट्री लाइफ से, मेरी फाइनेंशियल लाइफ से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं और सबने कहा। इस भजन का लिखने वाला निर्धारित नहीं है। कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये दाऊद ने लिखा है, कुछ कहते हैं एजरा ने लिखा है, मगर मैं ये जानता हूं आज के दिन ये पवित्र आत्मा ने खास आपके लिए लिखा है। अगर आप अपनी जिंदगी में फेलियर से, निरंकुशता से जूझ रहे हैं, आप बार बार कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी जरा सा कुछ होता है, मगर जब आप किसी और की तरफ देखते हैं वो कुछ भी नहीं करते मगर फिर भी सफल हो रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता? अगर प्रेम करता तो वो मुझे सफल जरूर करता। अगर प्रेम करता तो क्या मैं जंगों को हारती? अगर प्रेम करता तो क्या मैं बीमार पड़ती? अगर प्रेम करता तो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जैसी आज है। मैं नहीं जानता, अगर कुछ रियल इंसान यहां पर बैठे हैं जो लाग लपेट में विश्वास नहीं करते तो वो समझ सकते हैं इस बात को और आमीन कह सकते हैं। एक ही रियल है, बाकी रील है। चर्च में आ तो रहे हैं, प्रार्थना कर तो रहे हैं, मगर वो प्रार्थना का फल नहीं मिल पा रहा। कोशिश करते हैं, जी तोड़ कोशिश करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, मगर जिस रीति से वो फल लगना था वो फल लग नहीं पा रहा। अगर ये स्थिति आपकी है तो आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सक्सेस का, वो सबसे पहली भजन संहिता में लिखा हुआ है। आपकी गति आपकी संगति पर निर्भर करती है। आपकी गति आपकी संगति पर निर्भर करती है। संगति को जब हम विच्छेद करते हैं वो संग गति बन जाती है। आपके संग कौन चल रहा है, आप किसके साथ चल रहे हो, ये आपकी सक्सेस का पहला स्तंभ है या पहला स्टेप है। हम चर्च क्यों जाते हैं? इनको बोलने दे, इनकी नींद अभी खुली नहीं है। कल से पास्टर जी थोड़ा कैक्टस लगाना सीट पे ताकि उछल उछल के जवाब दे।
किस लिए जाते हो भाई चर्च? अगर संगति के लिए जाते हो और आप दुष्टों की संगति में नहीं बैठ रहे, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि कहीं मेरी संगति गड़बड़ तो नहीं है जो मेरे सक्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। जरूरी नहीं आपका चर्च गड़बड़ हो। कुछ चीजें हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक के ऊपर भी देखते हैं। आपका स्क्रीन आपकी सच्चाई बताता है कि आप कौन हैं। मैं आपकी सच्चाई नहीं बता सकता हूं, परमेश्वर बता सकता है। और आपका स्क्रीन कि पूरे दिन आप किसको ढूंढते हैं, किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। आपकी गति कहीं आपकी संगति की वजह से धीरे तो नहीं हो गई। दूसरी बात, जो दिन रात किसकी व्यवस्था पर अपना मन लगाए रहता है, तो यहोवा का व्यवस्था मतलब गॉड्स ऑर्डर, परमेश्वर का ऑर्डर। हर कोई मेरा बाप नहीं है। आजकल कल्चर है कलीसिया में, अपने मां बाप को तो पूछते नहीं है, आत्मिक मां बाप की फोटो लगा के घूमते हैं। चलो खड़गपुर उससे बचा हुआ है। अपनी मां कहीं काम कर रही है, किसी के घर बर्तन धो रही है और वो मम्मी जी के लिए काम कर रहा है। नहीं, मेरी बात को समझे। ऑर्डर, आपका बाप आपका दोस्त नहीं है, वो बाप ही है। आपका पास्टर आपके घर का सिलेंडर भरवाने वाला नहीं है, वो दोहरे आदर के। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? आपकी भेड़ है। जितने पास्टर बैठे हैं उनका गला मत काटो, उनकी इज्जत करो, वो मल्टीप्लाई होगी। ये ताली दोनों हाथों से ही बजती है। कहीं आप अपने पति को तो नहीं बोल रही, चला रही, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं मई के चली जाऊंगी। गॉड्स ऑर्डर, क्योंकि आपके घर का मुखिया आपका पति है। पास्टर जी वो तो शराब पी के दंगा करता है, फिर भी यही है। केवल आत्मिक बातों पर आप उनसे डिफर कर सकते हैं। ऑर्डर, कहीं बेटे बाप को तो नहीं चलाने लग गए। ऑर्डर, कहीं जो स्थान परमेश्वर को आपने देना था, कहीं वो आपने पैसों को तो नहीं दे दिया। ऑर्डर, कहीं हम धीरे धीरे ठंडे पड़ के परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर तो नहीं आ गए। ऑर्डर, क्योंकि सब करते हैं वही काम हम करने लगे। ऑर्डर, अगर आज आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी संगति को देखिए। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग उठाए जा रहे थे, वो यूं कह रहे थे कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे एक मददगार भेजूंगा, एक दोस्त भेजूंगा। क्या आज हम उस पवित्र आत्मा के साथ संगति करना चाहते हैं? जो रिश्ता शायद आज से कुछ समय पहले था, जब आप विश्वास में नए थे, आपका दिल दिन रात वो आराधना में लगा रहता था, दिन रात आप उसको ढूंढते रहते थे। न जाने कुछ ऐसा हो गया, कुछ गलत लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो गई। कुछ लोगों को शायद आपने चर्च में देख लिया होगा कि जो परमेश्वर में तो है मगर बातें प्रभु की करते हैं, मगर जिंदगी दुनियावी जीते हैं। और क्योंकि वो जिंदगी दुनियावी जी के कामयाब है, आपको लगा है चलता है, चलता है, चल सकता है, हो सकता है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। ऑर्डर, संगति। अपने पड़ोसी को कहो संगति। अपनी बहन का हाथ पकड़, थोड़ा पकड़ पकड़ पकड़, थोड़ा कस के दबाओ, कहता है संगति। आपकी गति अच्छी भी हो सकती है अगर आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ हुई।
और दुर्गति भी हो सकती है अगर दुनियावी आत्मा या दुष्ट आत्मा के साथ हो। समझते हैं इस बात को? वचन ये कहता है कि हम दुनिया के होकर भी दुनिया के नहीं हैं, है ना। एक ऐसी कहानी आपको सुनाता हूं, योना नबी की किताब जब आप खोलते हैं, खोलिएगा मत, मैं समय बचा रहा हूं, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें घर भी जाना है, उसमें भी तुम्हें संगति की जरूरत पड़ेगी। तो योना बोल के परमेश्वर का एक नबी था जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और परमेश्वर योना को यूं कह रहा था कि निनवे को जा और निनवे के खिलाफ प्रचार कर कि उसका पाप मेरी नजरों में बढ़ चुका है। मगर योना ने अपना दिमाग लगाया, वो आईआईटी खड़गपुर का पास आउट था शायद, कहता ना, हम ना मानेंगे, तारशीश को जाएंगे, क्योंकि वो वाले लोग भोले हैं। जाके खड़गपुर में चर्च लगा, बंबई चलते हैं ना, 4 करोड़ लोग रहते हैं, 30-40 तो ऐसे ही मान जाएंगे। जाके खड़गपुर में काम कर, अरे वहां तो विश्वास ही नहीं है, तो तू विश्वास पैदा कर। अरे बड़ी हार्ड जमीन है प्रभु, कोई आसान जगह पर भेज दे। ऑर्डर, परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसने योना को हुक्म दिया और चुप हो गया। कई बार जब परमेश्वर हुक्म देके चुप हो जाता है तो इसका मतलब वो देख रहा है कि आप उस हुक्म की तामील कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर मुझसे बात कर, जो पहला हुक्म तुझको दिया था उसको पूरा किया क्या? क्यों बात करो तुझसे जब तक तू पहला हुक्म पूरा नहीं कर सका? मैं तुझे दूसरा ऑर्डर कैसे दूं? मैं तुझे दूसरी दिशा कैसे दिखाऊं? योना को वचन आया था कि निनवे जा, मगर वो उल्टी दिशा तारशीश में जा रहा था, क्योंकि निनवे के लोग कठोर थे। उसको लगा कि परमेश्वर उसे मरवाना चाहता है, वो मुझे कठोर लोगों के बीच में भेज रहा है। और उसके बाद परमेश्वर का साइलेंस। क्या परमेश्वर को पता नहीं था योना क्या सोच रहा है? योना ने एक नाव पकड़ी जो तारशीश को जा रही थी। कहानी योना की नहीं है, कहानी उस नाव की है। उस नाव में कुछ लोग थे, कुछ सामान था। उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर का एक दास आया है और वो हमारा हमसफर बनना चाहता है, बिठा लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। और मजे की बात थी कि परमेश्वर का दास शायद कुछ पैसे भी निकालने को तैयार था, तो एक्स्ट्रा भाड़ा भी मिल रहा था रास्ते में। ऊपर से अच्छा दिख रहा है, वचन में है, तो रख लेते हैं अपने साथ, संगति करने देते हैं, हम सफर बना लेते हैं। आजा मेरी गड्डी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। इरशाद चाहता हूं आपसे, जिनके बाल गायब हो चुके हैं वो एक गाना सुनते थे, बिठा लेते हैं। वचन कहता है एक समा आया, उन्होंने अपने सफर को शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने योना से कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने उन सेलर्स से कुछ नहीं कहा जो नैया खेते थे कि इसको मत बिठाना। सफर चल रहा था, सफर अच्छा शुरू हो गया। वो अपने सही समय पर उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया और वो अपनी मंजिल तारशीश को जा रहे थे। वचन यूं कहता है योना उस नाव के नीचे सो रहा था और नाव बीच सफर में हिचकोले खाने लगी। उनके सामने एक तूफान आ चुका था और मजेदार बात है, परमेश्वर का दास उन तूफान में सो रहा था। कभी आप नाव में बैठे तो आपको मालूम है, नाव जरा सी हिलती है आपकी जान निकलती है, और तूफान के समय वो नाव के नीचे सो रहा है
मतलब भाई साहब को नींद आ सकती है कहीं पे भी। तो एक जो क्रू मेंबर था, जो टीम मेंबर था, वो नीचे जाता है, कहता है आप ऊपर आओ, बड़ी मुसीबत में हम फंसे। हमें लगता है हमारे बीच में कुछ पापी है। जब तक मुसीबत में ना पड़े थे तब तक ये सोच नहीं रहे थे कि हमारा सफर बीच में कैसे फंस गया। मगर जैसे ही मुसीबत में पड़े याद आने लग गया परमेश्वर कहां है, कौन है, क्या कर रहा है। हमारी शादियां भी कुछ ऐसी चलती हैं, हम ऊपर से देखते हैं, परमेश्वर से नहीं पूछते, और 6 महीने के बाद घर के बर्तन इंसानों से ज्यादा आवाज करते हैं। ऊपर से देखने में अच्छा है या अच्छी है, चर्च में आती है, हाथ उठा के दुआ करती है, बाइबल अपने साथ लाती है, लिपस्टिक नहीं लगाती है, कान में उसने छेद नहीं करा है, मगर क्या वो प्रभु की इच्छा में है? वो नौकरी बहुत अच्छी है, मगर क्या वो प्रभु की इच्छा में है? वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्या वो प्रभु की इच्छा में है? कहीं तुम विपरीत तो नहीं जा रहे? कहीं तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाना नहीं चाह रहा? कहीं तुम अपनी समझ का सहारा तो नहीं ले रहे? सफर अच्छा शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छा हम सफर चुना था, उनकी संगति अच्छी चल रही थी, मगर 2 सेकंड लगे उनको यह समझने में कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे भाई और बहन, शादी का रिश्ता करने से पहले ऊपर से नहीं, अंदर से देखना। शारीरिक बातें तो कोई भी बता सकता है, 6 फुट लंबा है, थोड़ा सा सांवला है, उसके दाएं गाल पे डिंपल पड़ता है, ये सारी बातें कोई भी बता सकता है, मगर रूह की बातें रूह को बनाने वाला बता सकता है कि उसका दिमाग कब गर्म होता है, वो किस बात पे भड़कता है, वो किस बात के ऊपर पागल सा हो जाता है, किस बात पे वो मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा, कब तक वो परमेश्वर की बात सुनेगा। ये बातें आपको शादी के बायोडेटा पे नजर नहीं आती, ये परमेश्वर की आवाज में सुनाई देती है। कोई तो कहे बात समझ आ रही है। नाव हिचकोले खाने लगी तो दिमाग ठिकाने आ जाता है, और फिर वो परमेश्वर से पूछने लगते हैं हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। जो नाव है उसका पता है काम क्या है। अगर मैं आपको नाव की परिभाषा दूं तो नाव का काम है जो बाहर है उसको अंदर ना आने दो, क्योंकि जो बाहर से अंदर आ गया वो हमें डुबो देगा। नाव का काम है पानी के ऊपर तैरना, मगर तकलीफ तब होती है जिसके ऊपर तैरना था वो अंदर भरने लगे, तब वो आपके वजन को बढ़ा देता है। कई लोग जानते हैं ऐसे इमोशंस आपके दिल के अंदर हैं जिसको आप शेक नहीं कर पा रहे। कहीं आप परमेश्वर की इच्छा के विपरीत तो नहीं जा रहे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप भुला नहीं पा रहे, कहीं आप परमेश्वर की इच्छा के विपरीत तो नहीं जा रहे। जो बाहर वाला पानी था वो अंदर आने लगा, और अंदर जितने लोग थे वो घबराने लगे। नाव का एक काम होता है, अगर आप ये सोचिए आपकी जिंदगी एक नाव के जैसी है, उसके अंदर कुछ सामान रखा है, उसमें अंदर सुसमाचार रखा है, गॉस्पल रखा हुआ है, बाइबल रखी हुई है, उसके अंदर प्रार्थना रखा हुआ है, उसके अंदर आपके इमोशंस रखे हुए हैं, उसके अंदर आपके पैसे रखे हुए हैं, आपका कीमती सामान रखा हुआ है, और आप एक पार से दूसरी पार जा रहे हैं। और क्योंकि उस नाव में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो परमेश्वर से भागा हुआ था, परमेश्वर के इच्छा के विपरीत था,
तो नाव अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब नहीं रही। उनको वो सारा सामान जो कीमती था, जिसको वो ट्रेजर कर रहे थे, अपना दर्शन, अपनी प्रेयर लाइफ, अपना चलन परमेश्वर के साथ, जिसको उन्होंने दिल से लगा के रखा था, वो बाहर फेंकना पड़ गया एक एक करके। जिस काम के लिए उसको बनाया गया था, वो नाव वो काम कर ना सकी, क्योंकि उसकी संगति में फर्क आ गया। वो एक ऐसे इंसान के साथ थी जो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत था। वो लोग सामान फेंकने लगे। उन्होंने सोचा कहीं हमने कुछ उल्टा सीधा जादू टोने वाला सामान तो नहीं रख लिया। वो लोग फिर पर्चियां डाली उन्होंने, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, राकेश को फेंकूं, सुरेश को फेंकूं, रमेश को फेंकूं या चंदू को फेंकूं, या इसकी तरह रीटा, बबीता, सीता, गीता, इनको फेंकूं। रीटा क्यूट लगती है, सीता मेरा होमवर्क कर देती है, बबीता अपने पॉकेट मनी से मेरे कैंटीन का पैसा देती है, और गीता को मेरी मम्मी बहुत पसंद करेगी, खाना अच्छा बनाती है। किसको फेंकूं? किसको फेंकूं इसमें से? तो उन्होंने पर्चियां बनाई और डाली। जोना कहता है ये मैं ही हूं, मुझे इस तूफान में डाल दो, तूफान थम जाएगा। वो क्या भजन पढ़ रहा था मैं, धन्य है वो पुरुष जो, और ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज आपने, अंग्रेजी का शब्द है डंप करना है। हो सकता है ये आत्मिक हो सकता है दे लुक लाइक जीसस, दे एक्ट लाइक जीसस। आज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, आपको अपने उस तूफान में उनको डालना है ताकि तूफान ठहर जाए। एक और कहानी सुनाता हूं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 में जाते हैं, उसके 23 से 27 तक आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, वो एक नाव पर थे और पीछे पीछे उनके चेले भी उस नाव में चले गए। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, रात का समय था, और ठीक जोना की तरह ही यीशु उस नाव के नीचे सो रहे थे। वो नाव भी एक मझधार में फंस गई। लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, घबराने लगे, और उनमें से एक चेला यीशु के पास गया और उस चेले ने कहा कि प्रभु, हम एक मझधार में फंसे हैं। मैं, कमाल की बात है, जो सब जानने वाला परमेश्वर है उसको जाके आप वो बता रहे हो कि हम मुसीबत में फंसे। और मजे की बात है, नाव में वो भी है। गुड, आजकल के न्यूज चैनल की तरह हो गई है, ब्रेकिंग न्यूज। ये न्यूज तो बहुत पहले ब्रेक हो चुकी है भाई, आप बस रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हो। वो यीशु के पास जाते हैं और बोलते, प्रभु गड़बड़ है, चलो हमारे साथ। यीशु उन चेलों के साथ नाव के ऊपर आता है। मालूम है क्या होता है? क्या? हाँ जी, किसको डांटता है? किसको? किसको? अरे पीछे वालों, किसको?
वो आंधी को डांटता है, आंधी रुक जाती। तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? क्या तुमने किसी ऐसे को बिठा रखा है जो परमेश्वर की इच्छा से विपरीत है? और क्योंकि तुमने किसी ऐसे को बिठा रखा है जो यीशु जैसा लगता है मगर यीशु नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उस सुसमाचार को सह लेते हो जो अब से पहले तुम्हें नहीं मिला था, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हो जो हमसे नहीं पाया था, वो दूसरा सुसमाचार, वो दूसरा यीशु। दूसरा कुरिन्थियों 11 में लिखा है, ये पढ़ लेना, समय बचा रहा हूं। दिखने में प्रभु का दास लग रहा है, दिखने में परमेश्वर जैसा लग रहा है, परमेश्वर की इच्छा में है, फायदा भी दे रहा है। मेरी नाव में कौन है? आज खड़गपुर को यह पूछना है कि मेरी नाव में कौन है, क्योंकि दो ऐसे लोग जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वो एक ट्रेन में या एक जगह पर सफर नहीं कर सकते। आपका पति दुनियावी जीना चाहता है और आप आत्मिक जीना चाहते हैं। नाव जो है रिदम पे चलती है। कितने लोगों ने पुराने जमाने में जो नाव है, तब स्टीम इंजन की खोज नहीं हुई थी, अगर आपने नाव को बहुत करीब से देखा है तो उसको खेया जाता है। उसके अंदर एक पतवार होती है और पतवार को चलाना पड़ता है एक रिदम के साथ, क्योंकि बहुत जान लगती है। और आमतौर पे माझी दो होते हैं, एक दिशा दिखाता है और एक पतवार को खेता है। जो पतवार खे रहा है वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, और जो दिशा दिखा रहा है वो दिशा को उल्टा सीधा कर रहा है। आप सोच रहे हो आप पूरी ताकत लगा रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, पूरी हिम्मत लगा रहे हो, मगर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि जिसके दिशा पे ऊपर चल रहे हो, क्या वो परमेश्वर की तरफ से है, या कोई सोच या कोई चीज आपने रख ली है। मैं बहुत सारे लोगों को यहां पर देख पा रहा हूं कि जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रखा है जो आपके लिए हानिकारक है। कुछ ऐसे चीजों को, कुछ ऐसे कल्चर्स को, कुछ ऐसी ओकल्टिक चीजों को अपने घर में रख रखा है क्योंकि फायदा दिलाती हैं। उसके घर में ये चीजें रखने से फायदा हो गया तो हमने भी रख ली, क्या बुरा होगा? उसके घर में तो अच्छा हो रहा है, वो स्वर्ग नहीं जा रहा, वो बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानता। मैं जानता हूं आप चंगाइयों के लिए आए हैं, छुटकारों के लिए आए हैं, मगर वो छुटकारा क्या जिसमें यीशु ना हो? वो चंगाई क्या जो यीशु की तरफ से ना हो? वो बरकत क्या जिसमें मेरे प्रभु का नाम ना हो? वो गवाही क्या जिसमें मैं यीशु को ऊंचा ना कर सकूं? वो जीवन क्या जिसमें यीशु ना हो? वो नाव क्या जिसमें पवित्र आत्मा ना हो? क्योंकि दो विपरीत दिशा में जाने वाले लोग एक सफर पर हम सफर नहीं बनते। शैतान ने कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे एजेंट्स को आपकी लाइफ में भेजा है जो आपकी नाव को मझधार में फंसा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज आपने अपनी जिंदगी से निकालना है। मैंने आपको दो नावों की कहानी सुनाई। एक नाव एक परमेश्वर की इच्छा से भागे हुए व्यक्ति से भरी हुई थी। उस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं थी, उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐब नहीं था,
उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, वो परमेश्वर से भागा हुआ था। वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, वो परमेश्वर का तो था मगर परमेश्वर के लिए नहीं था। कई लोग, वचन यूं कहता है कि कई लोग परमेश्वर के तो हैं मगर परमेश्वर के लिए काम नहीं करते। वो परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं मगर परमेश्वर के राज्य के लिए उनका कोई योगदान नहीं। कहीं आपने किसी ऐसे जोना को अपनी नाव में तो नहीं बिठा लिया? वो दिखने में क्यूट लगता है, उसके 10 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उसका फेसबुक कमेंट से भरा रहता है। ये सब बातें खरीदी जा सकती हैं। अगर वोट खरीदे जा सकते हैं तो बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। कहीं आपने किसी जोना को तो नहीं बिठा लिया और आप यीशु से पूछ रहे हैं कि मैं अपने रास्ते क्यों नहीं पहुंच रहा हूं। कलीसिया ने कई बार शायद सोचना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है, समझना बंद कर दिया है, जबकि आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि आपकी नाव जो है उसके अंदर लिमिटेड जगह है। आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर लिमिटेड टाइम है। आप उस जिंदगी के अंदर क्या क्या चीजों को फिट करना चाहते हैं। फर्ज करिए किसी को यहां से दिल्ली हवाई जहाज पे जाना पड़े और हवाई जहाज में केवल आप 15 किलो का बैग, एक ब्रीफ केस और 7 किलो का कैरी बैग ले जा सकते हैं। तो किन चीजों को आप भरेंगे? कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके बैग में जाएंगी? पसंद तो आपको बहुत कुछ होगा मगर जो जरूरी है केवल आप वो ही लेके जाएंगे। उसी प्रकार से आपकी जिंदगी भी एक सफर है और उस सफर की जो प्रगति है और उस सफर का जो सक्सेस है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उस सफर में आपने किसको अपना हमसफर बनाया है। आप किसके साथ चलते हैं, आप किसकी धुन पर चलते हैं, कौन आपको दिशा निर्देश दे रहा है, कौन आपके लिए खे रहा है। क्योंकि वचन यूं कहता है, जब यीशु चंगा कर रहा था तो लोगों ने पूछा तू ऐसा कैसे कर लेता है? उसने कहा मैंने अपने पिता को देखा है। उसकी नजरें हमेशा अपने पिता के ऊपर थी। अगर आप बाइबल को बहुत गौर से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमेशा यीशु की तरफ इशारा करता है और यीशु अपने पिता की तरफ इशारा करता है और पिता की रूह हमेशा उसके बेटे की ओर इशारा करती है। यह एक साइकिल है, मगर जैसे ही यह साइकिल टूटती है तो आप समझ लीजिए कि कोई योना नबी जो परमेश्वर के हुक्म से भाग रहा है आपकी नाव में बैठा है। चोला उसने मसीहत का पहना है मगर इच्छा वो अपनी पूरी कर रहा है। कोई योना नबी आपकी नाव में बैठा है। ये परमेश्वर का कसूर नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। परमेश्वर ने योना को नहीं रोका उस नाव में बैठने से। परमेश्वर ने कोई बिजली की तरह उन लोगों को भी नहीं रोका योना को नाव में बिठाने से। परमेश्वर ने उन चेलों को कभी नहीं रोका कि यीशु के पीछे चलने से। परमेश्वर ने यीशु को कभी नहीं रोका उस नाव में जाने से जो आंधी में फंसने वाली थी। मगर जब योना आपकी नाव में है आप सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर जब यीशु आपकी नाव में है, न जाने कोई भी तूफान हो, कितनी बड़ी सुनामी हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, हर तूफान थम जाएगा क्योंकि वो तुम्हारी नाव में है। कोई तो कहे हालेलुया। आज वो शाम है जब हम योना को अपनी नाव से हटाएंगे।
पहले तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया है कौन, कहां से आए हो, कहां को जाओगे। वो जो लोग थे, जो सेलर्स थे उस नाव के, उन्होंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि मौका ही नहीं था कि हम न तट पे जाके योना को फेंक देंगे, हम तट पे जाके योना को फेंक देंगे। उन्होंने कहा तूफान में अभी फंसे हैं, गेट रिड ऑफ द बैगेज, निकालो इसको। कल पास्टर जी वैलेंटाइन डे आ रहा है, कल करूंगी, गेट रिड ऑफ द बैगेज। अभी तो पास्टर जी मैंने उसके नाम का टैटू भी बनवा लिया, मिटा दे इससे पहले कि वो तुझे मिटा दे। इंतजार मत करो। अगर अपने तूफानों को थामना चाहते हो तो योना को नाव से उतारो। ये एक स्पिरिट है पलवा करने की। मैं योना नबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्पिरिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं और आत्मिक जीवन में जीते हैं और आत्मिक लड़ाइयां सच्ची होती हैं। शैतान दो सींग और एक पूंछ के साथ आपके सामने नहीं आता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी बचकानी बात सोच रहे हैं। वो छलावे में आता है, दोस्त बनकर आता है, झूठा नबी बनकर आता है, झूठा पास्टर, झूठा अपोस्टल बनकर आता है, मगर वो आता जरूर है, क्योंकि वो जानता है कि तुम स्वर्गीय राज के हकदार हो। वो जानता है तुम्हारा अधिकार क्या है, कि तुम जब धुड़कोगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, तुम डांटोगे बीमारियां हट जाएंगी। इसीलिए वो तुम्हारी नाव को मझधार में फंसाना चाहता है कि तुम्हारा फोकस किसी तरीके से हट जाए। आज समय की कमी की वजह से थोड़े में बात रखता हूं। अगर आपको मेरी बात समझ आई और जिन लोगों ने समझ पाए कि कोई योना धीरे से मेरी नाव में घुस गया है, या आज शायद आपकी समझ नहीं आ रही है, मैं प्रार्थना करूंगा, हम अभी वर्शिप में जाएंगे और हम आराधना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको दिखाए कि कौन से व्यक्ति को, कौन सी बुरी आदत को, कौन सी सोच को, ये सोच भी हो सकती है, कौन सी गलत शिक्षा को आज हम अपनी नाव से निकालें, ताकि ये फेलियर की स्पिरिट हमारे ऊपर से टूटे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वो व्यक्ति सफल होता है जो यहोवा की व्यवस्था पे दिन रात मनन करता है। व्यवस्था, आप सफलता चाहते तो हैं, मगर आपने अपने घर की व्यवस्था को खराब किया हुआ है। आप सफलता चाहते तो हैं, मगर आप में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप ये जान लो कि आपका खर्चा कितना है। डर के मारे अभी तक आपने हिसाब नहीं लगाया, बजट नहीं किया। अगर आपके बटुओं को देखूंगा, मैं बता दूंगा कि किसमें कितनी हिम्मत है, क्योंकि आप में से आधे लोगों को यह नहीं पता होगा कि आपके बटुए के अंदर कितना पैसा है। मगर आपकी प्रार्थनाएं होंगी, दे दे दे। जो है उसको आपने ऑर्डर में क्यों नहीं लाए? यीशु ने 5,000 को खिलाना था, उन्होंने यूं नहीं बोला सर के ऊपर खड़े हो जाओ, पैर के पीछे जो जैसा बैठा है उसको वैसे बैठाना दो। वचन यूं कहता है, उसने पंक्तियों में उनको बिठाया, वो व्यवस्था में चीजों को लेकर आया। आपका बेटा आज फोन पर क्यों है? क्योंकि शायद 99% टाइम आप भी उसी फोन पर है, और फिर आप अपने बेटे को बोल रहे मत छू। आज बच्चे नशे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने पिताजी को सिगरेट स्मोक करते हुए देखते हैं। वो दारू पी के आएगा, आप कौन से मुंह से बोलोगे कि मत कर?
योना को आज उतारो, उतारो, क्योंकि वो विपरीत दिशा के लिए बना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना। यीशु को अपनी नाव में चढ़ाओ। ये जिंदगी बड़ी छोटी है। अगर आज परमेश्वर मुझे आपके लिए लेकर आया है और मेरी बात आपकी समझ में पड़ रही है, तो नाटक का समय नहीं। रूहे पाक को मौका दे कि वो आपसे बातें करे। हर आंख बंद हो, हर सर झुका हुआ। कम ऑन, अपने आप को तैयार करो कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। अपने आप को छुपा के मत रखना। कहीं आप अपने आप को इसलिए छोड़ के रख दे, ये तो मेरे लिए नहीं है। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, मेरी तो कोई इसमें भूमिका ही नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि शैतान ने आपको अपने जाल में फंसा रखा है। वो शुभ टीम हमारी अगुवाही करें।